आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारे स्थानीय पास्टर जी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी को आज पता है कि आज हम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। आज ही के दिन 1947 में हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। यह दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए काफी संघर्ष किया। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पीछे बहुत ही इतिहास है। हमारे महान नेताओं के अनगिनत संघर्ष, अनमोल बलिदान और प्रयास है। उसी की बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और मजबूत और एक आजाद देश है। आजादी में कभी दान नहीं हो सकता, यह उपहार नहीं हो सकता। हम उन योद्धाओं और नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के सलाम करते हैं जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र और प्रिय देश का तोहफा देने के लिए एक उल्लेखनीय काम किया। इतिहास जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे नेताओं ने संघर्ष और अपना बलिदान दिया, जिसके परिणाम से आज हम एक आजाद भारत देश में रह रहे हैं। एक महात्मा गांधी जी शांति और अहिंसा के प्रस्तावक थे। उन्होंने इस संघर्ष के नेतृत्व किया और हमारी स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किया। उन्होंने अंग्रेजों के होने के अत्याचारों के बाद भी कभी हार नहीं मानी और इससे वो आकर्षित एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। हमारे देश में इस दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज है और स्वतंत्र और खुशहाल लोगों के बीच में एक साथ दुनिया के सबसे बड़े देश में जो वास्तव में हमारे पास भूमि में हर चीज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दिन याद दिलाने के लिए आता है। यह वास्तव में हमें विदेशी लोगों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे वर्तमान में सभी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपने देश के कोने में शिक्षा का प्रसार करना, हमारे देश के प्रगति और कल्याण के लिए अपना योगदान देना होगा। जन सेवा के दूर नहीं, जब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश होंगे। अंत में दो पंक्तियां कहकर अपने शब्द को विराम देना चाहूंगी। कुछ नशा तिरंगे की आग का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा यह हिंदुस्तान की शान का है, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत, सभी को जय हिंद। यदि कोई चाहता है एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए, भक्ति में जीवन जीने के लिए, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये सुनो, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कहता है कि अपने सब ऊंचे पद वाले लोगों के लिए, जो शासक है, जो ऊंचे पदों पर रहते हैं, जो देश को चलाते, राज्य को चलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है? बाइबल उदाहरण देती है, एलिया भी हमारे समान सुख और दुख का, उसको भी संकट होता था, सुख और दुख उसके ऊपर भी थे। कई बार खाना नहीं होता था, उसको नालों में छिपकर बैठना पड़ता था। पानी नहीं होता था, उसको वहीं पर रहकर पानी पीना पड़ता था। तो सुख और दुख उसके ऊपर भी आता था। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वो दास नहीं है, वो परमेश्वर का दास है 100%। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में सुख दुख तकलीफ ये सब चीजें हमें ये नहीं बताएगी कि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं या नहीं है। हम हैं, हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, हम परमेश्वर के जन्म दिए हुए बच्चे हैं, हम जन्म पाए हुए बच्चे हैं। हमने यीशु मसीह के द्वारा एक नया जन्म पाया है और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भक्ति और गंभीरता का जीवन बिताना है,
शांति का जीवन बिताना है तो हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। मेरे साथ रोमियो उसका 13 अध्याय में निकाल कर पढ़िए। अध्याय 1 वचन। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर। ठीक है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? शासकीय अधिकारी जो हमारे देश को चलाने वाले होते हैं। जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो बच्चों, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को प्रभु का वचन ये हिदायत देता है अपने शासकीय लोगों के अधीन रहो, क्योंकि उनके पास जो अधिकार है वो परमेश्वर के लिए है और हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों को सामना नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो अधिकारों का सामना करता है वो दंड पाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मास्क लगाना पड़ेगा। मुझे पता है आपका विश्वास अच्छा है, प्रभु आपको बीमार नहीं होने देगा, आपको कोरोना वायरस छुएगा नहीं, वो आपके संपर्क में आते ही मर भी जाएगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया। लेकिन अधिकार के बारे में बात हो रही है, हमें लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या पाएंगे? बाइबल क्या कहती है? दंड पाएंगे। तो इसलिए वो सारी चीजें आपको अपने जीवन में अपनानी बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े और हम लोग इस देश के निवासी हैं, तो हमें इस देश के लिए प्रार्थना करनी बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। आइए आज के वचन में चलते हैं। सबको अच्छी लगती है या सुनो, कोई चाहता है कि किसी को कैद कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कई बार स्वतंत्रता के पीछे घरों में लड़ाई होती है। स्वतंत्रता के पीछे घरों में क्या होती है? लड़ाई होती है। अगर पति पत्नी को अपने हिसाब से नहीं जीने देता तो पत्नी कहती है कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, और पति पत्नी में कई बार इन बातों के लिए झगड़े होते हैं। या सुनो, स्वतंत्रता सबको चाहिए। यस, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, आदम को मिट्टी से रचा, मिट्टी से रचने के बाद परमेश्वर ने उसको एक जीवित प्राणी बना दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? स्वतंत्र बनाया। उसे आज्ञा दी, वाटिका के सब वृक्षों के फल को तू बेखट के खा सकता है, लेकिन एक पेड़ वाटिका में लगा है, उसके फल को तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। अगली बात सुनिए। परमेश्वर ने जब आदम को आज्ञा दी, परमेश्वर को मालूम था अगर मैं पेड़ के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा नहीं लगाऊंगा तो आदम पक्का फल खाएगा। कोई सुरक्षा नहीं लगाई परमेश्वर ने। आदम तो किसी भी रस्सी से, जंजीर से उसको कभी नहीं पाता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। हेलो, परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है कि वो किसी को बांधे। उसने कभी नहीं बांधा आदम, उसने कभी किसी जानवर को नहीं बांधा, उसने सबको खुला रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को बांध दो? अगर वो शरारती है या कुछ है तो बांध दोगे? नहीं कर सकते। हम भी परमेश्वर के बेटा बेटी है, या सुनो, इसलिए परमेश्वर का ये स्वभाव है, इसलिए परमेश्वर का ये स्वभाव
स्वभाव है कि वो किसी को भी बांधता नहीं है, लेकिन बंधुओं को खोलता है। वो सिर्फ अपना वचन कहता है, वो अपने वचन को मानने वाले लोगों से खुश होता है। इस दुनिया में अगर परमेश्वर बांधे सबको, जैसे कुत्ते को, बिल्ली को, हाथी को और अन्य लोगों को, जानवरों को बांधा जाता है, अगर मनुष्य को भी बांध दिया जाए तो मेरी बात सुनिए, क्या कोई पाप कर सकेगा? कोई परमेश्वर की आज्ञा टाल सकेगा? क्या कोई परमेश्वर के विरुद्ध कर सकेगा? कोई काम कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको दे रखी, इसलिए कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको परमेश्वर कभी आकर उसके सामने से बोतल नहीं हटाता, कभी आकर उसके सामने से गिलास नहीं हटाता। सबको स्वतंत्रता है, सबको सब स्वतंत्र है, किसी को परमेश्वर ने बांधा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन कहा। आदम को परमेश्वर ने बांधा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? वचन का। जोर से बोले, क्या कहा परमेश्वर ने? और परमेश्वर है जो उसके वचन का डर और भय मानता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। वो बांधेगा नहीं आपको कभी भी, वो बंदे वो आजाद कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हमारी स्वतंत्रता कई बार हमारे लिए फंदा बन जाती है। सुनने में बात को, इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूँ, आज का जो मेरा विषय है प्रचार का, वो यही है, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। बोलो जोर से, अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखो। जोर से बोलो। एक वचन पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, गलातियों 5 अध्याय 1 वचन। जोर से पढ़े कोई, सुनिए, विशाखा पढ़ रही है, जोर से पढ़ेगा। कहता है गलातियों को, कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। बोले हालेलुया, हालेलुया। किसने स्वतंत्र किया? मसीह। किसने स्वतंत्र किया? मैं किसकी वजह से स्वतंत्र हूँ? प्रभु की दया से। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। उससे आगे बढ़े, अतः इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। क्या रहो? स्थिर रहो। स्वतंत्रता में क्या रहो? स्थिर रहो। स्वतंत्रता में क्या रहो? स्थिर रहो। जोर से बोलो, स्वतंत्रता में स्थिर रहो। स्थिर रहो। स्वतंत्रता में, जोर से बोले, स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। प्रभु ने तुम स्वतंत्र कर दिया। मनुष्य पाप में गया, पाप में से प्रभु ने निकालने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है और स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठ गए। उसने तो हमें स्वतंत्र कर दिया हमारे श्रापों से, हमारे पापों से, हमारे अधर्म के कामों से। प्रभु ने हमें बाहर निकाल दिया है। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है आपकी और मेरी रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता में स्थिर रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे। आपको पता है इस्राएल को परमेश्वर ने बार बार उसको शत्रु के हमले से बचाया है। बाइबल कहते हैं जब भी अश्शूरियों ने इस्राएल पर हमला किया, परमेश्वर ने बचाया। बेबीलोन ने हमला किया, परमेश्वर ने बचाया। किसी भी राजा ने, किसी भी जगह शत्रु ने इस्राएल पर हमला किया, परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला है ना। परमेश्वर निकालता रहा, परमेश्वर बचाता रहा, परमेश्वर बचाता रहा। लेकिन वो बार बार अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर करके परमेश्वर की आज्ञा तोड़ तोड़ के वो बार बार बंधुआई में गए, वो बार बार बंधुआई में गए। वे अपनी स्वतंत्रता में स्थिर नहीं रह सके, अपनी स्वतंत्रता में वो खड़े नहीं रह सके। उन्होंने बार बार परमेश्वर के वचन को तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। और परमेश्वर जब भी वो विरुद्ध चलते थे, जब भी वो वचन तोड़ते थे, परमेश्वर दूसरे राज्य को उनके ऊपर हावी कर देता था और वे गुलामी में चले जाते थे, बंधक हो जाते थे, नीचे गिर जाते थे। आज हमारे चर्चों में, कलीसिया में भी कई बार ऐसा ही होता है।
अब स्वतंत्र है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे चर्च जाते हुए तो अब 6 महीने हो गए, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। वो एक संडे छुट्टी हो जाती है, आप उस एक संडे छुट्टी करके आपके मन में खुशी हो जाती है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, वो धीरे 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 करके वो आपकी स्वतंत्रता आपकी जान ले लेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से, मैं पक्का सेवा करूंगा प्रभु की, पक्का सेवा करूंगी प्रभु की, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। अब मैंने देखा जब उनके ऊपर बुलाहट होती है, वो बुलाए हुए लोग होते हैं, लेकिन वो जब परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना चर्च से दूर होते चले जाते हैं, धीरे धीरे उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, उनको अच्छा घर में आराम करना अच्छा लगता है, और धीरे 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 वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और वो स्वतंत्रता उनकी जानने लगती है, उनका धंधा बन जाता है। पर चढ़कर कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। आया ना, प्रभु ने कहा सब पूरा हुआ। क्या कहा प्रभु ने? सब पूरा हुआ। प्रभु ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, प्रभु ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए किया, हमारे पापों के लिए पूरा पूरा फिदिया प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, हम चर्च आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा भी ले लिया है, और प्रभु भोज में भी हम शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गैर जिम्मेदार लोग हो जाते हैं। कई बार जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते, और जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, याद रखिए भागने वाले लोग शैतान के लिए शिकार हैं। बाइबल क्या कहते हैं? याकूब में 4 अध्याय में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामने से भागना। ऐसा लिखा है क्या करोगे? क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, जब तक आप सामना नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। चर्च हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहो। आमीन। आज बहुत प्रभु की दया है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है पास्टर जी, आज मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, आज मेरे बच्चे खुश हैं। लेकिन मैं आपको ये हिदायत, ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस खुशी को हमेशा के लिए बरकरार बनाकर रखें। ये स्थिरता है, और जो परमेश्वर में प्रभु में स्थिर रहेगा वही जाकर अपनी आशीषों में कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, नहीं तो उसकी आशीष रुक जाएगा, उसकी बरकत। इसलिए प्रभु का दास प्रेरित पौलुस का कहता है, मसीह ने तुम्हें क्या कर दिया? स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासताओं के जुए में फिर जाके ना चूको। दासताओं के जुए में फिर जाके ना चूको। हम लोगों को प्रभु का वचन ये हिदायत देता है कि प्रभु ने जहां से हमें स्वतंत्र किया है, हम जहां से निकल कर आए हैं, प्रभु चाहता है कि हम वापस से उन बातों में जाकर ना फंसे। आगे देखिए, इसके बड़े प्यारा वचन लिखा है गलातियों में 13-14 में पढ़े, देखिए सुनिए। गलातियों ये अध्याय 5-13 सुनिए। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। क्या कहता है कि भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो और तुम्हें मसीह ने स्वतंत्र किया है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे लिए शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के क्या बनो? आपको 3 रहना है। आपकी स्वतंत्रता अच्छी है, प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है, आपके ऊपर किसी का बोझ नहीं है, किसी ने आपके सिर पर कोई 10-50 किलो का कोई बोझ नहीं डाल रखा है ना। लेकिन इस स्वतंत्रता में आपको प्रभु का
वचन हिदायत देता है, अपने अगुओं के साथ अधीनता में रहो, अधीनता में रहो। प्रेम में एक दूसरे के क्या बनो, देखो वहां समझ क्या लिखा है, प्रेम में एक दूसरे के क्या बनो, जो दास कोई बनेगा बताओ। स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता को हम लेकर खुद दूर चले जाते हैं और वो स्वतंत्रता एक दिन हमारी जान ले लेती है। या हम किसी को अपना लेखा जोखा देते नहीं है, हम पास्टर को अपना लेखा नहीं देते, हम पास्टर को अपनी बातों को नहीं बताते हैं, हम गुप्त में बहुत सारे पाप करते रहते हैं और अपनी बातों को छिपा कर रखते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है ऐसे काम करने वाला नहीं है। वो प्रेम पुरुष कह रहा है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन प्रेम के साथ एक दूसरे के दास बनो। प्रभु ने स्वतंत्र किया है, चर्च आओ या ना हो, लेकिन याद रखना ये स्वतंत्रता आपको एक दिन, इसलिए वचन मैंने शुरुआत में कहा अपनी स्वतंत्रता को क्या रखो, सुरक्षित करना। सुरक्षित तुम प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आप स्वतंत्र प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कहीं से कोई शत्रु मेरे जीवन इस्राएली लोग अपनी स्वतंत्रता को हमेशा इसी बात की वजह से गंवा देते हैं, क्योंकि वो हमेशा भूल जाते थे कि देखिए बाइबल में परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम करके इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, कितने, लेकिन जंगल में आकर भूल गए। हेलो, कितनी बड़ी विपत्तियां, 10 विपत्तियां, 10 भारी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र में डाली। ऐसे भयानक काम किए, वहां के सूरज को अंधियारे में बदल दिया, पानी को खून में बदल दिया, टीटे मेंढक सब कुछ वहां पर फेंक दिया परमेश्वर ने। ये काम कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, परमेश्वर लोगों के लिए, ताकि उनको वहां से छुड़ाए। लेकिन बाइबल क्या बताती है, आपके आते लाल समुद्र के पास मोटा हो गया, मूसा के साथ झगड़ने लगे, मूसा से कहने लगे तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया, तू मरवाएगा। अरे बेवकूफ लोगों, अगर परमेश्वर को तुम्हें मरवाना ही होता तो वो तुम्हें वहीं रहने देता, वो कभी तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकालता, वो गुलामी से कभी तुम्हें बाहर नहीं निकालता। तुम बंधक रहते, तुम गुलाम रहते। सुन ले बात को, परमेश्वर मरवाने के लिए नहीं लाया था, परमेश्वर लाया था ताकि इन्हें स्वतंत्र करूं और इनके देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, इन्हें वहां पहुंचाऊं। हालेलुया। लेकिन वो समुद्र के पास क्या हुआ, लाल समुद्र के पास क्या हुआ, मूसा को बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर चुप रहा, परमेश्वर चुप रहा। लाल समुद्र के बाहर मूसा ने लाठी मारी, समुद्र को वो लेकर चले गए। 6 लाख पुरुष, स्त्री, बच्चे, कम से कम 20 लाख का एक बड़ा दल परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया। और कोई बाइबल में लिखा, मिस्र का कोई कुत्ता तक उन पर भौंका नहीं। कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का दास पौलुस की चिंता क्या है, वो कह रहा है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहो, दासों के जुए में ना छूटो। सुनने में बात हो, आगे बढ़ेंगे। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बोलो हालेलुया। सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आगे पढ़ो। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। ठीक है, सत्यानाश ना करो। स्वतंत्रता का अगर सही उपयोग नहीं करोगे तो वो स्वतंत्रता तुमसे छीन ली जाती है। एक स्वतंत्रता हमारे देश को, हमारे वीर सेनाओं ने, हमारे योद्धाओं ने हमारे देश को दिलाई। विदेशी शासकों से हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक और स्वतंत्रता की बात करता है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आत्मिक स्वतंत्रता।
से आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको प्रार्थना करनी है और अपनी स्वतंत्रता के लिए मांगना है। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे। हालेलुया, हालेलुया। ये बाहरी स्वतंत्रता हमें हमारे देश के वीर जवानों ने हमें दिलानी है, इसके लिए आप धन्यवाद करते, ताली बजाए। लेकिन हमारी आत्मिक स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ से आती है चर्च। और यीशु ने अपनी जान सूली पर देकर आपको और मुझे आत्मिक स्वतंत्रता दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें अंदर की जीवन को जल्द से जल्द झांकना है, देखना है कि हमारे अंदर में हम स्वतंत्र है या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे, जल्दी निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक सुनिएगा ध्यान से। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा ऊपर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है और है मसीहों को, प्रभु के भक्त लोगों को हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो, कभी भी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो सकता है हमें कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें कुछ दुखों से, तकलीफों से, कुछ समस्याओं से, कुछ पीड़ाओं से हमें होकर निकलना पड़े, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब बाहर वाली वस्तु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? दुख कभी हमेशा रहने वाली चीज नहीं है भैया। हमेशा याद रखिए, दिन और रात परमेश्वर क्यों बनाया? क्यों बनाया? ये दिन और रात परमेश्वर क्यों बनाया है? रात को इसलिए परमेश्वर ने रात को बनाया है क्योंकि रात बीत जाती है और सवेरे दिन निकल आता है, सूरज उग जाता है। इसलिए ये स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास हिदायत कहता है कलीसिया को, चर्च को, कि हमें बाहर वाली वस्तुओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, हमें बाहर वाली चीजों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना, क्योंकि बाहर वाली चीजें जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो थोड़े दिन के लिए, देखी हुई वस्तुएं कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए। जो तो बोलो, देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय के लिए, लेकिन जो अनदेखी है वो हमेशा के लिए रहने वाली है। हालेलुया, हमेशा के लिए रहने वाली है। इसलिए हमें उन बातों को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा लेने की जरूरत है जो बातें हमेशा के लिए है। इसलिए प्रेम पौलुस कहता है कि जो तुम्हारा पल भर का दुख है वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? अनंत महिमा को लेकर आएगा। थोड़े समय के बाद, थोड़े दुख के बाद, थोड़ी तकलीफ के बाद, थोड़ी समस्याओं के बाद, थोड़ी चुनौतियों के बाद परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए महिमा लेकर आऊंगा। देखिए क्या लिखा है 5:1 में, क्या लिखा है? पढ़िए 5:1 वचन। हाँ जी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, ये सारा पृथ्वी पर का डेरा भैया, जो भी हम कमा रहे, खा रहे हैं, जो भी हम जोड़ रहे हैं, सब नष्ट होने वाली वस्तु है। घर गिराया जाएगा। इसी के चक्कर में क्या होता है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे का गला घोट देते हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं। दुनिया में हो रहा नहीं हो रहा है? ऐसे के लिए, घर के लिए, है ना? बाइबल बताती है क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, जोर से बोलो, गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है, परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। हमें
हमें एक ऐसे भवन में परमेश्वर में लेकर जाएगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है, चिरस्थायी है, बोलो हमेशा तक रहने वाला है। समझ रहे बिल्कुल। प्रभु यीशु हमारे प्रभु हमारे खुदा वो हमें एक ऐसे भवन में लेकर जाना चाहते हैं जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है, वो ऐसा है जो चिरस्थायी है, जो हमेशा तक रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ की बातों पर ज्यादा मन न लगाएं, दुनियावी चीजों पर नहीं मन लगाना है, क्योंकि इसको समझना है लाइफ ऐसी है, जीवन ऐसा ही होता है। जब कोई बंदा हॉस्पिटल में जाता है ईसीजी कराता है तो उसमें क्या से चेक होता है, ईसीजी में क्या से, अगर प्लेन लाइन आ गई तो इसका मतलब प्लेन लाइन वाला बताओ ना, इसका मतलब क्या होता है, प्लेन लाइन मर गया, खत्म। लेकिन कैसी होनी चाहिए ईसीजी, ऐसी होनी चाहिए, इसको लाइफ कहते हैं। इसलिए हमें सुख भी आता है, हमें दुख भी आता है, कोई बात नहीं, एक दिन ये सब कुछ, ये रोना पिटना हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए अपने पिता के यहाँ पर वो मेरे लिए एक ऐसा भवन बनाने के लिए गया है जो हाथों का बनाया हुआ नहीं, वो चिरस्थायी है, चिरस्थायी। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है प्रिंस भाई, पढ़िए। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं। सुनिए ध्यान से, इसमें मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर, इसमें तो हम कराते जो कराते हैं और लालसा रखते हैं, कराते और बड़ी लालसाएं रखते हैं कि अपने स्वर्ग के घर को पहन ले, अपने स्वर्ग के घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए, इससे पहनने से नंगे न पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे कराते रहते हैं। इस डेरे में रहते हुए हम बहुत से दबे और कर्राते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते, क्योंकि हम उतारना नहीं पहनना चाहते हैं। सुनिए, अगर हमें एक नई ड्रेस, एक नई जोड़ी पहननी है तो पहली वाली तो उतारनी पड़ेगी। यस, कोई ऐसा एक आधा ही मूर्ख होगा कि ये भी ना उतरे वो भी पहना। हेलो, जाटा भी लग रहा होगा तो भी मैच करेगा, मैच करना पड़ेगा, आया ना, आया ना। इसलिए पुनीत पौलुस क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुम यहाँ कराते हो, बहुत से दबे हो, तुम इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुम उतारना नहीं, सिर्फ पहनना चाहते हो। हमें पहनाते भाई, आप किसी के पास जाकर भैया बोलते आप किसी को प्रचार करें, यीशु मसीह पर विश्वास करते भैया, वो तुझे अनंत जीवन देगा, वो कहेगा ठीक है जी दिला दूं। अरे भाई ऐसे थोड़ा मिलेगा, आप इस जीवन को छोड़कर एक नया जीवन है जो प्रभु देना चाहते हो वो पहन लो तब मिलेगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता मेरे से, ऐसा दिखाई नहीं देखा आप लोगों ने, बोलते नहीं बोलते, वो कहते भैया ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ दे दे, और लिखा है वो कभी भी उनके लालसा और उनका कराना कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जो लोग अपने पुराने मनुष्य तत्व को निकाल देते हैं, बोलो हालेलुया, परमेश्वर ने नया वस्त्र पहनाता है, हालेलुया, उन्हें नया वस्त्र पहनाता है, और एक ऐसा वस्त्र जो कभी पुराना नहीं होने का, चर्च जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं होगा, चर्च जिसमें कोई रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, चर्च वहां पर हमेशा का आनंद होगा। आइए अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है कि क्योंकि हम उतारना नहीं पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जी, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। ये सारी बातें मिलाकर क्या कहती है कि बाहर वाली वस्तुओं की तरफ ज्यादा ध्यान न लगाएं, हमें जो प्रभु ने दिया वो बेशकीमती है,
Praise the Lord। प्रभु ने हमें क्या दिया है? प्रभु ने हमें नया धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। हमें जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जब आप बपतिस्मे के पानी में खड़े होते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या आपने यीशु को प्रभु मान लिया? क्या आपने यीशु को स्वीकार कर लिया? क्या आपने अपने पापों से तौबा कर लिया? और जब आप कहते हैं हाँ मैंने कर लिया है, आपको डुबकी लगा दी जाती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। बपतिस्मे का मतलब है कि डूब कर बाहर निकलना। आप जब डूबे थे आप पुराने व्यक्ति थे, जब आप बाहर आ गए तो आप नए व्यक्ति बन जाते हैं। चर्च हालेलुया। नया व्यक्ति, परमेश्वर ने आपको एक नया व्यक्ति करके बाहर निकाला है। आपके बंधन और श्राप टूट चुके हैं चर्च। आपके अंदर से बीमारी बाहर निकल चुकी है चर्च। आज से आपको अपनी आत्मा के लिए काम करने की जरूरत है। Praise the Lord। हालेलुया। मैं कौन हूँ? नया व्यक्ति। जोर से बोले, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक नया व्यक्ति हूँ और परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए। और अब बयाने में क्या दिया है मुझे? बयाना क्या होता है? बयाना क्या होता है? बयाने में क्या दिया? बढ़िया बात क्या लिखा? बयाना जिसमें हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया। बयाने का मतलब क्या होता है? बयाना क्या होता है? बयाना हाँ ये भाई साहब क्या होता है? बयाना और आपको पता है आप दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, बाइक, स्कूटर, कार, प्रॉपर्टी, कुछ भी, आपको पहले पूछे इसका मतलब क्या होता है? एडवांस। इसका मतलब क्या होता है? ये चीज मेरी हो चुकी है, ये मेरी। अच्छा शादी से पहले क्या होती है? एंगेजमेंट, वो भी बयाना होता है, ये मेरी। जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं बताता हूँ, यीशु मसीह से आपकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है भैया। तब तक शादी नहीं करोगे बहू नहीं आएगी। आज क्यों रहे हो? दुनिया भी बात है, बोलो। एंगेजमेंट करके आ गए और बोल दिया, ऐसा होता है? वो लड़का कह रहा जाके मैं अभी तेरे घर पे आकर मिल के जाऊंगा और मैं मिलने आ रहा हूँ, उसके परमिशन नहीं होती भैया। एंगेजमेंट हुई है, भाग जाए। एंगेजमेंट क्या हुई है? हाफ, अभी हाफ। लेकिन जब एंगेजमेंट के बाद विवाह हो जाता है तब उसके साथ वो पति और पत्नी रिश्ते में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही विश्वास कर लिया काफी नहीं है, यीशु मसीह के नाम में डुबकी लगाकर पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। विश्वास कर लिया, एंगेजमेंट हो गई, लेकिन यीशु से शादी कब होगी? जब आप बपतिस्मा लेकर बाहर आएंगे, तब जाकर आप यीशु मसीह की सही कलीसिया और सही दुल्हन बनोगे। आधे दूरे मत रहिए भैया, आधे दूरे में रहने में कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। ये है अनंत जीवन। आज किसी टाइम पे हमारे प्राण निकल जाए, आंखें बंद, प्रभु के घर में हम आंखें खोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ बाकी नहीं है, जो बचा हुआ सब कुछ पूरा हुआ यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें क्या दिया है? हमने तो पूरा कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने हमें अपनी आत्मा बयाने में दी है। जो बोले आत्मा, जो
जोर से बोले आत्मा। उसी के ही बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। हमारी बयाने में दिव्य आत्मा, इसलिए प्रभु ईश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य के विरुद्ध कोई बोलेगा तो उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन जो उसकी आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसका पाप ना इस लोक ना परलोक दोनों में किसी में क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा है और उसको जो शोकित करता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। अपने बयाने की चीज को क्या करना है, हिफाजत से रखना है। सुन रहे आप चर्च में बात सुन रहे, पवित्र आत्मा मेरा है, हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, उसने क्या भेजा था, क्या भेजा, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और उस दिन जब तक उसका दिन था तो क्या आया था, पवित्र आत्मा। पेंटेकोस्ते के दिन क्या आया था, पवित्र आत्मा। और वो 120 लोग जहां पर वे एक जगह बैठे थे वे क्या करने लगे, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। रेखे देने रे पेरे शेखे देने रे रे बा रिबेने शेखे देने खेते रे बाबा रिबेने शेखे देने वो निखे देने रे वो, जो अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और उस दिन के बाद वहां पर बाइबल बताती है यरूशलेम में बेदारी आ गई। चर्च यरूशलेम में, इस्राएल में बेदारी आ गई। हर एक प्रचार के बाद परमेश्वर का दास पतरस जब उसने पहला प्रचार किया 3000 लोग प्रभु में शामिल हुए। हालेलुया। ये किसका काम है, जोर से बोले पवित्र आत्मा। आज वो पवित्र आत्मा को प्यारने में दिया गया है। आज आप जो चाहे वो ठीक कर सकते हैं। जिन बातों को आप अपने लिए सही करना चाहते हैं वो आपके लिए हो जाएगी चर्च। जो बंधन आपके जीवन में वो टूट जाएंगे चर्च। आपको पवित्र आत्मा में हमेशा भर कर रहना है, भर कर रहना है। सुबह उठकर कौन कौन पानी भरता है अपने घर में नलके से, टूटी से, जल्दी बताओ हाथों करके। क्यों भरते हो पानी, पानी क्यों भरते हो, खत्म ना, या रात भर जो इस्तेमाल किया, पूरा दिन इस्तेमाल किया, खत्म हो गया। जोर से बोलो खत्म हो गया। और सुबह उठकर क्या करना है, सुबह उठकर तकरीबन माताएं बहनें लेडी से अपना हाथ पानी की मोटर के जो बटन होता है उसको लगाती है, है ना। क्यों, क्योंकि रात बाद पूरा दिन पानी इस्तेमाल किया, टंकी में खाली हो चुकी होगी और पानी आने का टाइम हो गया, बटन दबा दो, भर लो। जोर से बोलो भर लो, जोर से बोलो भर लो। आज आपके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, पानी भर दिया, बाल्टी भर दी, टंकी भर दी, आप भरे या नहीं भरे, आप भरे या नहीं भरे। सुबह उठकर आपने टंकी का बटन, मोटर का बटन तो दबा दिया और पानी को भर लिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अपने शरीर के अंदर, शरीर की अभिलाषाओं को दूर करने के लिए, पाप से बचे रहने के लिए, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, मसीह का बंदा बनकर चलने के लिए, मैं आज आपसे पूछता हूँ क्या आप भरते हैं या नहीं भरते हैं। अगर आप नहीं भरेंगे तो आप अंधकार में चले जाएंगे चर्च। और जो अपने सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा घुटने पर बैठकर वो प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा को मानता है आग के रूप में, मैं बता देना चाहता हूँ वो एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। और उसके जीवन में कोई भी ताकत, कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता। यीशु के नाम में जो सुबह उठकर भरता है वो स्वतंत्र व्यक्ति है। हालेलुया। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, आज के संडे चर्च में, आप जवान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्री है, पुरुष है, कुछ भी क्यों ना हुआ, टंकी भरना एक समय भूल जाओ, आपको भरना मत भूलो। दाऊद 12 साल का लड़का था, वो अपने आप को भरता था। वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से मांगता था, प्रभु मुझे अपने भाइयों के जैसा नहीं बनना, प्रभु मुझे इस्राएली लोगों के जैसा नहीं बनना, जो इस्राएली लोग हमारे पुरखा तेरी आज्ञाओं को तोड़ते 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 आए हैं। वो कहता था मुझे इनके जैसा नहीं बनना, वो कहता था मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस्राएल का दूसरा राजा उसी को बनाया। हालेलुया। आप
आप क्या बनना चाहते हैं मुझे नहीं पता, आपके सपने क्या है मुझे नहीं पता, आप क्या चीजों पर अपनी जीत को हासिल होते हुए देखना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं प्रभु का दास होकर बोलता हूँ, आज से सुबह उठकर अपने आप को भरना शुरू करें, आपके सपने पूरे होंगे। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। जो भरेगा आज परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो अपने आप को भरेगा वो अपने क्षेत्र में बेदारी का कारण बनेगा यीशु के नाम में। आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च। आप जहां पर जाएंगे आप शांति के पुत्र कहलाएंगे चर्च। मुझे छू सब जन अपने हाथ को उठाकर कहें खुदा मुझे दिल की गहराइयों से मिलकर कहे पवित्र आत्मा मुझे आराधना की बात याद है मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू होठों को छू सोचो को छू होठों को छू सोचो को छू ख्यालों को छू यीशु होठों को छू सोचो को छू ख्यालों सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा मुझे सताता है। मेरी बात सुनिए, कितने आप में से ऐसे लोग हैं भाई बहन, मैं नहीं जानता, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि कई बार आपको गलत सपने आते हैं, आपको दिखाई देता है कि कोई मृत्यु हो गई आपके घर में। ऐसे प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके स्वप्न में आकर आपको परेशान और आपको व्याकुल करती है। आज छुटकारे का दिन है, अपने आप को आगे लेकर आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आत्मा में लोलीन होकर बिल्कुल पवित्र आत्मा, तू वो पवित्र आत्मा है जो हमें पियाने में दिया गया है और तुझसे सब कुछ हो सकता है। आज इसे स्वतंत्र कर, शैतान छोड़, गो टच। वन टू थ्री गो, फायर, निकल निकल निकल, गो 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 गो। एक एक सपने आज से एक एक सपना शुद्ध हो। होली गोस्ट फायर, सर से पांव तक, सर से पांव तक, सर से पांव तक, सर से पांव तक, निकल 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 निकल, फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दे से आज आप और छुटकारे का दिन है चर्च। अपने आंखें बंद करें, ध्यान लगाए प्रभु की ओर।
झंडा लहराते हुए झंडे को हालेलुया। आइए सब सावधान है, आपने सुंदर अवसर दिया कि हम अपने देश का ध्वज जो है सब ध्वजों से सब झंडों से ऊंचा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे देश को आशीष दे, हमारे दिल्ली शहर को आशीष दे और जितने भी चर्च कलीसिया मंडली हमारे देश में शहर में है प्रभु, सबको आशीष दे और सबको बढ़ा प्रभु जी। और ये देश प्रभु आपकी महिमा को पहचानने पाए, इस देश का एक एक नागरिक उद्धार पाए यीशु के नाम में। बोले यीशु मसीह की जय। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत, जय यीशु। और से और पूरी चर्च की तरफ से, हमारे सारे भाई बहनों की तरफ से हम लोग को ये स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, आपके क्षेत्र में परमेश्वर शांति दे, आपके क्षेत्र में और आपके घर में परमेश्वर की आशीष आशीष दे।